तकरीबन 1.5 महीने हो गए और इन 1.5 महीनों में बीपीएससी के अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर के गर्दनीबाग धरना स्थल पर लगातार डटे हुए हैं। इन 1.5 महीनों में कई ऐसे मौके आए जब प्रशासन और छात्र आमने सामने आए। कई ऐसे मौके आए जब दोनों के बीच में नूरा कुश्ती हुई, दोनों के बीच में धक्का मुक्की हुई। गुरुवार को भी राजधानी पटना की सड़कों पर ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला जब अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे। मैं अभी गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पर हूँ। इस धरना स्थल पर आमतौर पर बड़ी संख्या में बीपीएससी के अभ्यर्थी रहते हैं। आज उनकी उपस्थिति भले ही कम है, लेकिन अभ्यर्थी आज भी यहाँ हैं, बैठे हुए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या आगे की प्लानिंग है उनकी, क्या है अब आगे की प्लानिंग आप लोगों की। हम लोग लगातार आंदोलन में हैं और आगे आंदोलन को और हम लोग तेज करेंगे। जिस प्रकार से सरकार शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों पर हमला कर रही है, आज भी सूचना है, कल भी देखें ही कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को हम लोग रख रहे थे कि री एग्जामिनेशन होनी चाहिए, लेकिन री एग्जामिनेशन कराने की बजाय ये दमन कर रही है छात्रों के ऊपर, जो किसी रूप में सही नहीं है। एक लोकतंत्र की हत्या है। आज़ादी आंदोलन के दिनों का याद दिलाता है कि जैसे भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर बर्बर हमला करके आज़ादी की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा था, माने आपके हक को दबाने का काम कर रहा था अंग्रेज़ों ने। ठीक अंग्रेज़ों के तरीके की ये सरकार है, अंग्रेज़ों से इसमें कोई फ़र्क नहीं है। हम लोग आपके चैनल से आप सुन रहे तमाम अभ्यर्थियों और दर्शकों से आग्रह करेंगे कि आप भी अपने सवाल को लेकर और समर्थन दीजिए, हमारे समर्थन दीजिए हम लोगों को, ताकि जो अन्याय के खिलाफ आंदोलन चल रहा है इस आंदोलन को मजबूती मिल सके। आप लोगों ने कई बार अपनी बातों को उठाया, कई बार आप लोग सड़क पर भी उतरे, कल भी आप लोग उतरे हुए थे। अब आगे क्या करेंगे? अभी हम लोगों का जो आगे निर्णय होगा, ये कोई एक व्यक्ति का फैसला नहीं होता है, ये स्टूडेंट का कमेटी है। कमेटी के द्वारा फैसला लिया जाता है कि हर स्टेप में क्या क्या आंदोलन का तरीके होंगे। नहीं होगा तो कानूनी रूप से तो भी हम लड़ ही रहे हैं और यहाँ भी हम लोग बने रहेंगे जब तक कि हम लोगों को न्याय नहीं मिलता है, री एग्जामिनेशन का सरकार अधिसूचना जारी नहीं करती है, तब तक हम लोग यहाँ आंदोलन से में रहेंगे। हम लोग बैक नहीं होंगे, हम लोग चुपचाप नहीं रहेंगे, हम लोग बोलते रहेंगे, आवाज़ लगाते रहेंगे। अच्छा, हाई कोर्ट में आज सुनवाई भी होने वाली थी, लेकिन जज साहब के छुट्टी पे होने के कारण आज सुनवाई नहीं हो पाई। अगली तारीख उसकी तय की गई है। न्यायालय से क्या उम्मीद है? न्यायालय से तो उम्मीद है, क्योंकि न्यायालय अगर न्यायपालिका हमारे देश में नहीं रहेगी तो ये लोग तो पूरा भ्रष्ट तंत्र सरकार में बैठे हुए हैं। न्यायालय से तो है ही उम्मीद हम लोगों को। हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे अगर हाई कोर्ट से नहीं मिला न्याय तो। अच्छा, मतलब सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए आप लोगों ने तैयारी की हुई है? हम लोग इसीलिए तो हम लोग पहले सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन वहाँ बोला गया कि नहीं, आप लोग हाई कोर्ट से आइए, जो होना चाहिए, सिर्फ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आप नहीं आ सकते हैं। अच्छा, आज छात्रों की उपस्थिति बहुत कम है यहाँ पे। अमूमन बाकी दिन काफ़ी छात्र रहते हैं। मतलब शाम के बाद यहाँ पर भीड़ रहती है। अभी सब अपने अपने घर पे खाना वाना खा के आएंगे। उसके बाद रात में बहुत कुछ चोट भी आई है, तो इसीलिए बहुत को रिटेन किया गया है। तो शाम में आप आइएगा तो देखिएगा यहाँ भीड़ रहेगी और हम लोग विराम संघर्ष की नीति पर काम करेंगे लगातार। सवाल भीड़ का नहीं है, सवाल भीड़ का नहीं है, सवाल न्याय और अन्याय का है। अन्याय के खिलाफ एक लड़का भी यदि आवाज़ उठाता है, वो उसको हम समर्थन करते हैं। हम यहाँ पर 5 लोग हैं, यदि जायज़ मांगों को लेकर के बोल रहे हैं तो सरकार का ये कर्तव्य बनता है। ये चुनी हुई सरकार है ना, ये चुनी हुई जनता की सरकार है, तो जनता सड़क पर है, वो उसको आना चाहिए और बात करना चाहिए कि आपका क्या मांग है, क्या कहना चाहते हैं। लेकिन सारे के सारे सरकार निकम्मी और जनता विरोधी हो चुकी है, युवा विरोधी हो चुकी है। इस बार के चुनाव में उनको परिणाम मिलेगा। तो ये यहाँ के छात्र हैं, इनका ये कहना है कि वो शांत नहीं बैठे हैं, वो अपनी रणनीति पर लगातार काम कर रहे हैं, वो रुकेंगे नहीं, वो अपनी मांगों को लेकर के लगातार अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।